हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप देख रहे थे। उसके अंदर वी सॉ कैपिटल मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके अंदर कितना मेथड्स था, जैसे कि उसके अंदर वी हैव सीन के दो मेथड्स था, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। करेक्ट। ये दोनों के ऊपर वी हैव डन सम्स, जो कि अपना एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये इसी के रिलेटेड था, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक था फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपका दो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे आप लोग, दैट वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर हो रहा था और दैट वाज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट डे डिस्कस किए थे कि जो अपना चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो जो चैप्टर है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, समझ लो। उसके अंदर क्लब हो गया है। जो दो चैप्टर पहले अलग अलग हुआ करता था प्रीवियस सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में, वो आज के डेट में ये न्यू बुक में, न्यू सिलेबस में ऐसा है कि दोनों को क्लब किया है। मीन्स जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप था, जिसके अंदर मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट था, वो एक अलग चैप्टर हुआ करता था। और जो दूसरा चैप्टर, मतलब दूसरा जो एक चैप्टर हुआ करता था दैट वाज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये दूसरा चैप्टर हुआ करता था। बट यहाँ पे नया सिलेबस में ये दोनों सेम है। तो एक पार्ट हम लोग इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप दैट वाज मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, वी हैव कंप्लीटेड दैट। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे पार्ट में, इसी चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के दूसरे पार्ट में, एंड दैट इज नथिंग बट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। करेक्ट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब सर ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या है? तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कुछ भी नहीं है नया। ये ऑलरेडी इसके अंदर, एक्सक्यूज मी, इसके अंदर क्या है कि ये एक पार्टनरशिप हो गया और ये फाइनल अकाउंट हो गया। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको ये दिखेगा, सर ये तो फाइनल अकाउंट है। तो फाइनल अकाउंट आपको जैसे ही दिखेगा तो वैसे याद आएगा कि अरे सर हम लोग क्लास 11th में हम लोग ये वाला फाइनल अकाउंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, वही सेम टू सेम फाइनल अकाउंट वही है यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे एक नया चीज क्या है, इसके साथ है पार्टनरशिप। मतलब ये जो फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे वो एक पार्टनरशिप फर्म का प्रिपेयर करेंगे, जहां पे मिनिमम 2 पार्टनर्स होगा या उससे ज्यादा होगा, जो कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ऐसा फाइनल अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है जहां पे पार्टनर्स इन्वॉल्व है और जहां पे पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है हम लोगों को। ठीक है। ओके, ऐसे समझ में। तो फाइनल अकाउंट सेम एज इट इज, जैसे अपने 11th में किए थे, बस सेम वही करना है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ ये नया है कुछ, एकदम सेम टू सेम वही चीज है। अगर आपको याद होगा तो फाइनल अकाउंट में क्या प्रिपेयर करते थे हम लोग फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर किया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट। करेक्ट। फिर प्रिपेयर किया करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करेक्ट है। और लास्ट में जो हम लोग प्रिपेयर करते थे दैट वाज बैलेंस शीट। हाँ कि ना, बैलेंस शीट। करेक्ट। तो ये हम लोग प्रिपेयर किया करते थे। तो सेम वही चीज हम लोगों को यहाँ पे भी प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आए समझ में। तो फर्क सिर्फ क्या हो रहा है, अभी जो हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, वो हम लोग एक फर्म का बना रहे हैं। और कौन सा टाइप का फर्म, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं, मतलब सिर्फ एक आदमी काम नहीं कर रहा है, एक आदमी बिजनेस नहीं चला रहा है, बल्कि
दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म, उसका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। मतलब प्रिपेयर करने में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे, सिर्फ कहीं कहीं पे बोलना है उचित है, क्योंकि कहीं पे थोड़ा चेंजेस है, बस वो चेंजेस है, उसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं है, और वो भी बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। अगरचे वो नहीं भी करते हैं तो भी अपना सम्स हो जाएगा। अपना मेन मोटिव क्या होता है, हम लोगों को पता कैसे चलता है कि हाँ मेरा फाइनल अकाउंट सही है, मेरा फाइनल अकाउंट सही है या सही हुआ है, ऐसा फील होता है या ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हाँ मेरा फाइनल अकाउंट सही हुआ है। वो कब होगा, जब मेरा बैलेंस शीट लास्ट में टैली हो जाएगा। तो अगर मेरा बैलेंस शीट टैली हो जाता है तो मुझे ये फील होने लगता है कि नहीं, जो हम किए हैं शायद से सब सही है, करेक्ट है। तो वही यहाँ पे है। तो अगर वो स्लाइड चेंजेस हम लोग नहीं भी करे, प्रेजेंटेशन असल में प्रेजेंट करना है उसको, वो प्रेजेंटेशन नहीं भी करे तो भी बैलेंस शीट अपना टैली हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इट्स एकदम सिंपल। जो हो चुका है वही चीज हम लोग अभी समझ लो एक तरह से रिविजन करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। तो अब स्टार्ट किया जाए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्या है, तो ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सर हम लोगों को फाइनल अकाउंट है, उसके अंदर तीन मतलब उसके अंदर 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। जो 2 अकाउंट है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो स्टेटमेंट है वो है बैलेंस शीट। तो ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब आप लोग बताओ कि जो हम लोग प्रिपेयर किया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट, वो क्यों प्रिपेयर करते थे, मतलब उसका मेन मोटिव क्या था। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने से हम लोगों का क्या निकल के आता था, या हम लोग क्यों प्रिपेयर किया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का मकसद क्या था, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था ट्रेडिंग अकाउंट से। तो अगर आपको याद होगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो आपको वहां से कुछ बैलेंस निकल के आता था। वो जो बैलेंस आता था वो कौन सा बैलेंस, क्या रहता था, वो वहां से हम लोग एसेटिंग करते थे या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। आया समझ में, क्लियर है। तो ये एसेटिंग किया करते थे, कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तो ये भी एक अकाउंट है। तो जब अकाउंट है तो वो बैलेंस होता है, तो कोई साइड ज्यादा रहेगा कोई साइड कम रहेगा, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो डेबिट साइड कम होगा, या डेबिट साइड ज्यादा होगा तो क्रेडिट साइड कम होगा। तो जो कम होगा जो भी साइड, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। आया समझ में। तो इसी तरीके से जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी कुछ निकलता है, कुछ एसेटिंग करते हैं हम लोग। तो वहां से क्या निकलता है, तो यहां से आपका निकल कर आता है या तो नेट प्रॉफिट, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा, करेक्ट है, ये आता है। और लास्ट में जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं वो बैलेंस शीट क्या हो जाता है लास्ट में हम लोगों का, वो टैली हो जाता है। वो क्या हो जाता है, टैली हो जाता है, ठीक है। और ये टैली हो जाता है तो ये हम लोगों को क्या बताता है, बैलेंस शीट क्या बताता है हम लोगों को। तो बैलेंस शीट जो है वो हम लोगों को बताता है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब मेरा पोजीशन क्या है, मतलब जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म है उसका पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब कि उसका एसेट कितना है, उसका प्रॉपर्टी उसके पास कितना है, उसका लायबिलिटी कितना है। तो ये दोनों जो कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है, इसका आप लोगों को पूरा डिटेलिंग दिया जाता है बैलेंस शीट में, करेक्ट है। तो फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर क्यों करते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ताकि हम लोग एसेटिंग कर सके या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, हम लोग एसेटिंग कर सके नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सके। तो ये सारा चीज है आप लोगों का एक तरह से मींस फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते क्यों है। तो हम लोग प्रिपेयर इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, या फिर और मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में। तो ये हम लोगों को पता चलता है।
और भी बहुत सारा चीज पता चलता है। अगर ये सारा चीज प्रिपेयर करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये भी पता चलता है कि हम लोगों को टैक्सेस कितना भरना है, फिर उसके बाद गुडविल कितना है बिजनेस का, तो ये सारा चीज हम लोगों को पता चलता है। आया समझ में? ये एक बस सिर्फ आप लोगों को हम एक तरह से रिवीजन हो रहा है, ये सब ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ आपको एक बस गो थ्रू करा रहे हैं कि हाँ ये क्या क्या चीज है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली ऐसा समझ में आया कि ये इसके अंदर कुछ ऐसा करना है हम लोगों को। अब इससे थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग कि ये जो फाइनल अकाउंट है सर, ये फाइनल अकाउंट के अंदर तो हम लोग तीन चीज प्रिपेयर करते हैं। एक तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा हो गया बैलेंस शीट। सर पर ये सब प्रिपेयर कहाँ से करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं प्रिपेयर ये हम लोग? तो ये चीज हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये तीनों को हम क्या बोल दें? अगर हम ये तीनों को कुछ नाम देना चाहें तो ये तीनों किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट है। ये फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, मतलब किसके हेल्प से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होगा? तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होगा आपका किसके हेल्प से? ट्रायल बैलेंस के हेल्प से। तो आपको, अगर आप इससे पीछे जाते हो, मतलब जो आपको बेस चाहिए, तो वो बेस क्या चाहिए होता है? ट्रायल बैलेंस। आया समझ में? अब अगर हम पूछे सर ये ट्रायल बैलेंस, आप तो बता रहे हो कि बेस है, पर ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? तो अगर आपको याद होगा, जब हम लोग क्लास 11 में जब स्टार्टिंग किए थे, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों को उससे पहले क्या बनाना पड़ता था? हम लोगों को उससे पहले बहुत सारा लेजर्स बनाया करते थे, तो वो लेजर्स के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, करेक्ट है ना? आए समझ में? अब सर लेजर कैसे बनेगा? तो लेजर जो बनता था वो किसके हेल्प से बनता था? तो अगर याद होगा, तो जो लेजर बनाते थे हम लोग, हमेशा हम लोग जर्नल्स को देखकर, जो जर्नल एक था जहां पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते थे, तो वो जर्नल के हेल्प से हम लोग लेजर्स बनाया करते थे, करेक्ट है। और वो लेजर्स के हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे, और यही ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोगों को फाइनल अकाउंट बनाना है। मतलब ये फाइनल अकाउंट में हम लोगों को ये ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, और ये बैलेंस शीट भी बनाना है। आया समझ में? तो सर इसका क्या मतलब कि हम लोग जर्नल से स्टार्ट करेंगे अपना सम्स को? नहीं, हम लोग जर्नल नहीं बनाएंगे, हम लोग लेजर्स नहीं बनाएंगे। हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंसेस दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, और इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा। वो एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मतलब फाइनल अकाउंट में तीन चीज प्रिपेयर करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है अभी तक? आया समझ में? तो ये एकदम बेस हो गया कि यहां से ये चीज बना। यहां से हम लोग एक दिन जब स्टार्ट, आपको याद होगा जब स्टार्टिंग किए थे तो हम बताए थे कि हम लोग स्टार्ट तो यहां से करते हैं, बट जाना होता है बहुत दूर। तो ये एक तरह से आप बोलो तो एकदम जो एंड है, ये एंड पार्ट है जहां पे हम लोगों को पहुंचना है। तो ये एंड पार्ट पे हम लोगों को पहुंचना है। तो कैसे पहुंचते हैं? जर्नल से लेजर्स, लेजर्स से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के अंदर ये तीन आता है, करेक्ट है। पर हेडेक हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि न ये बनाना है न ये बनाने का है, और ये भी नहीं बनाना है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके हेल्प से हम लोगों को ये तीनों चीज बनाने का है, करेक्ट? क्लियर है? चलो डन। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, और इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है? तो
तो आप लोगों को हम क्या बताए हैं कि इसके अंदर, ये फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोगों को 3 चीज प्रिपेयर करना है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। आए समझ में? सर यहाँ पे भी अकाउंट लिखे क्या? नहीं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, तो 3 चीज प्रिपेयर करना है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। ठीक, तो ये जो ट्रेडिंग है वो अकाउंट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अकाउंट है, और ये जो बैलेंस शीट है ये अकाउंट नहीं है। तो अगर मैं बोलूं तो दिस इज एन अकाउंट, मतलब ये एक लेजर है। दिस इज एन अकाउंट, ये एक लेजर है। बट दिस बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये तो क्या पता चला कि ये जो अकाउंट होता है उसका कुछ बैलेंसेस होता है, करेक्ट है ना, उसका कुछ बैलेंस निकल कर आता है। फिर ये जो अकाउंट है इसका भी कुछ बैलेंस निकल कर आता है, बट जो स्टेटमेंट होता है उसका कुछ बैलेंस निकल कर नहीं आता है, वो टैली होता है। करेक्ट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस शीट, और यहाँ पे हम लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंसेस पता चल जाता है कि टोटल में अपना एसेट्स और लायबिलिटीज कितना है। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये अकाउंट से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, क्या निकल कर आता है हम लोगों को, ये डिस्कस किए हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। सर दोनों आ सकता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस? तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस साथ में नहीं आ सकता है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। करेक्ट है। फिर उसके बाद ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां से भी कुछ निकलता है, वो आता है आपका नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। करेक्ट है, ये निकल कर आता है। और लास्ट में जो बैलेंस शीट है वो हम लोगों का टैली हो जाता है, और इससे हम लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। इससे हम लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। आ गया समझ में? क्लियर है? अब सर ये ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में करते क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता क्या है और क्यों जाता है, वो चीज डिस्कस करना है। फिर उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, और उसी तरीके से फिर बैलेंस शीट में क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग बता, हाँ आप लोगों को ये बताना है कि जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये है एक तरह का नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। याद रखना, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये भी कौन सा अकाउंट है? ये भी है नॉमिनल अकाउंट। करेक्ट, और ये तो अकाउंट नहीं है, ये है स्टेटमेंट। सर ये नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या? तो ये जो दो नॉमिनल अकाउंट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हम बताएं कि ये दोनों क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और अगर नॉमिनल अकाउंट आप लोगों को कभी ऐसा लग रहा है कि सर नॉमिनल अकाउंट हम लोग सुने हैं कभी ये नाम, तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब नॉर्मली क्या है? नॉमिनल अकाउंट में आता क्या था? नॉमिनल अकाउंट अगर आपको याद होगा तो नॉमिनल अकाउंट का हम लोगों को एक गोल्डन रूल भी हम लोग इसके अंदर पढ़े थे। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल भी कुछ था। तो जो नॉमिनल अकाउंट है वो कुछ 4 चीज से डील करता है, वो कुछ 4 चीज से डील करता है। वो क्या 4 चीज है जिससे नॉमिनल अकाउंट डील करता है? तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि या तो इनकम, फिर इनकम का दूसरा भाई या तो
गेन, फिर उसके बाद जिस तरह से इनकम उसी तरह से एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद जैसे एक्सपेंसेस उसी का भाई लॉसेस। आए समझ में? तो नॉमिनल अकाउंट मतलब, नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि ये वो अकाउंट है जहां पे या तो मेरा इनकम रिकॉर्ड होगा, या तो मेरा गेन्स रिकॉर्ड होगा, या तो मेरा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा, या तो मेरा लॉसेस रिकॉर्ड होगा। तो ये चार चीज है जो कि रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग कहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट भी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, तो ये चारों चीज हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये दोनों जगह हम लोग ये चारों चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। करेक्ट है? बट जो बैलेंस शीट है यहाँ पे, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, मतलब ये चार चीज यहाँ पे नहीं जा सकता है, तो सर यहाँ पे क्या क्या जाएगा? तो जो बैलेंस शीट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जाएगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये एकदम ध्यान से आप लोग अच्छा से समझ लो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें या तो इनकम भी जा सकता है, या गेन्स जा सकता है, या एक्सपेंसेस जा सकता है, या लॉसेस जा सकता है। उसी तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें भी इनकम जा सकता है, गेन्स जा सकता है, एक्सपेंसेस जा सकता है और लॉसेस जा सकता है। बट जो बैलेंस शीट है उसके अंदर ना ही इनकम जाएगा, ना ही गेन्स जाएगा, ना ही एक्सपेंसेस जाएगा, ना ही लॉसेस जाएगा। तो सर जाएगा क्या? तो इसके अंदर जो जाएगा वो या तो एसेट्स जाएगा या तो लायबिलिटीज जाएगा। आया समझ में? क्लियर है अभी तक? डन। अब इसके आगे अब हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे सर ये चार चीज है क्या। ठीक है ना? ये चार चीज है क्या? तो इनकम ये इनकम क्या है, पहले तो वो समझो आप लोग कि ये इनकम क्या है सर। तो ये जो इनकम है इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में अगर बोलना चाहें तो ये इनकम का मतलब हो गया आपका आमदनी। मतलब आमदनी का जो जरिया है वो हो गया आपके लिए इनकम। करेक्ट है? जो बिजनेस जहां पे आमदनी का जरिया है, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस करते हैं तो कैसे कमाते हैं? हम कमाते हैं सेल करके। तो जब हम सेल करेंगे तो ये मेरा इनकम बोला जाएगा, मतलब सेल करेंगे तो इससे हमको आमदनी होगा। तो ये जो सेल हुआ दिस इज इनकम। आया समझ में? फिर गेन्स। सर गेन्स मतलब क्या? तो जो गेन्स हुआ ये आपका हो जाता है फायदा। अगर किसी चीज में फायदा हो गया, मतलब अगर हम लोग अगर हम लोग अगर हम लोग एक कार खरीदे थे बिजनेस के लिए, और वो कार हम लोग 1 लाख रुपया में खरीदे थे, और वो कार को हम लोग 6 महीने बाद बेच दिए। तो जब कार को बेचेंगे तो 6 महीने बाद जब बेचेंगे हम लोग, तो ये 6 महीना के लिए हम यूज किए तो वो कार का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो खरीदे थे 1 लाख में और उसको बेचे कितना में है? जब वैल्यू उसका कम हो जाएगा तो 1 लाख से कम में बेचेंगे। बट ऐसा है कि वो कार यूनिक है, मतलब वो कार किसी के पास नहीं है और वो कार का बहुत डिमांड है, वो सबको चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो 1 लाख में कार खरीदे थे वो हम अब कम में नहीं बेचेंगे, हम ज्यादा में बेच देंगे। तो ज्यादा बेचेंगे मतलब कितना में बेचेंगे? तो मान लो 1 लाख का कार है, उसको हम 1,20,000 में बेचे। तो क्या हुआ कि हम खरीदे 1 लाख में और बेचे 1,20,000 में, मतलब हमको क्या हो गया? फायदा हो गया, मतलब ये प्रॉफिट हो गया। तो यही जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट्स को बोलते हैं गेन्स। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या? एक्सपेंसेस मतलब जैसे इनकम मतलब आमदनी था, उसी तरीके से एक्सपेंसेस मतलब खर्च।
एक्सपेंसेस मतलब खर्च, ठीक है ना, जो खर्च है किसका, बिजनेस का। तो जितना भी सारा खर्च है, जितना भी एक्सपेंसेस है, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, फिर उसका परचेज हो गया, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, फ्रेट पे करना, पोस्टेज पे करना, तो ये सारा खर्च हो रहा है किसका, बिजनेस का। तो ये जितना भी खर्च है वो सारा का सारा को एक्सपेंसेस बोलते हैं, करेक्ट है। उसी तरीके से लॉस का क्या मतलब हो गया, तो लॉस का मतलब हो गया नुकसान। लॉस का मतलब हो गया नुकसान। तो ये नुकसान कब, अब जो हम एग्जाम्पल लिए थे कार का, तो मान लो जो कार हम खरीदे थे, जो कार हम खरीदे थे कितने का, 1 लाख रुपया का, तो उसको हम बेचेंगे कितना में। अब कार नॉर्मली, अब मान लो यहाँ पे कि हम, मेरा वो यूनिक कार नहीं है, नॉर्मल कार है, वो कहीं पे भी बिकता है, कोई भी ले सकता है। तो अब वो 1 लाख वाला कार आज के डेट में उसका वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, उसका वैल्यू घट जाएगा। तो मान लो वो कार का वैल्यू हो गया 80,000, तो हम खरीदे थे 1 लाख में और बेचे हैं 80,000 में, मतलब यहाँ पे हमको क्या हो गया, नुकसान हो गया, एंड दैट नुकसान इज नोन एज लॉसेस। तो ये चारों का चारों चीज है वो कहाँ जा सकता है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में तो हरगिज हरगिज नहीं जाएगा। याद रखना हर एक पॉइंट, हर एक बात, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आया तो फाइनल अकाउंट एकदम इजी है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा। एक बार में जैसे हम लोग 11 में किए भी हैं और आप लोगों को पता भी है कितना इजी था वो, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो जो बात बता रहे हैं वो बात आप लोगों को सही तरीके से समझ लेना है। अगर वो सारा टर्म्स समझ में आया है अच्छे तरीके से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 4 चीज के बारे में। अब आते हैं हम लोग एसेट्स के बारे में। सर एसेट्स किसको बोलते हैं, तो एसेट्स हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, एसेट को एकदम सिंपल वर्ड्स में याद रखना है तो उसका मतलब है प्रॉपर्टी। मतलब वो सारा प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस का है, क्योंकि हम लोग अभी बिजनेस के एंगल से भी देख रहे हैं, ठीक है ना। जो भी हम लोग करेंगे सब बिजनेस के एंगल से करेंगे। और ये बिजनेस कौन सा बिजनेस है, ये पार्टनरशिप फर्म है। याद रहे कि ये पार्टनरशिप फर्म है, तो ये फर्म के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। फर्म के लिए जो जो एसेट्स है, मतलब जो जो प्रॉपर्टीज है, जितना सारा प्रॉपर्टीज है, वो सारा प्रॉपर्टीज सबको हम लोग नॉर्मली एसेट्स बोलते हैं। मतलब जो मेरा है, जो मेरा है, मतलब मेरा मतलब यहाँ पे फर्म का है, जो भी फर्म का चीज है जो प्रॉपर्टी के शक्ल में है, दैट इज नोन एज एसेट्स। लाइबिलिटीज का मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में जो आपको बताते थे हम लोग, एसेट्स को हम लोग क्या बोले, एक तरह से बस याद रखने के लिए, इट इज प्रॉपर्टी। जैसे कि गोल्ड, कैश, ये सिंपल टर्म्स। फिर उसके बाद मशीनरी, फिर उसके बाद फर्नीचर, फिर उसके बाद बिल्डिंग, ये सारा प्रॉपर्टी है, तो ये सारा का सारा एसेट्स है। फिर उसी तरीके से लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज मतलब क्या, जो फर्म के ऊपर बोझ है, जो फर्म के ऊपर कर्ज है, तो ये जो भी कर्ज है फर्म के ऊपर, दैट इज नोन एज लायबिलिटी। तो लाइबिलिटीज को हम लोग बोल सकते हैं इट इज कर्ज, ठीक है, आया समझ में। तो ये हम लोग चारों 6 टर्म्स को हम लोग देखे हैं। बस यही 6 टर्म्स, यही 6 चीज से हम लोगों को पूरा फाइनल अकाउंट बनाने का है। मतलब इनकम से गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये 6 चीज है। ये 6 चीज आप लोगों को दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में। यही 6 चीज को आप लोगों को उठाकर फेंकना है। मतलब कहां फेंकोगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब याद रखने का तरीका सबसे सिंपल है कि ये जो 4 चीज है, ये चारों चीज या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये जो 2 चीज है, ये तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएगा। मतलब एसेट्स और लायबिलिटी न ट्रेडिंग में जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटी न प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आया समझ में, क्लियर है अभी तक। तो ये 4 चीज या तो इसमें या तो इसमें, ये 2 चीज सिर्फ इसमें, मतलब ये दोनों में नहीं जाएगा। क्लियर, बस ये फंडा आप लोग याद रखो, कुछ भी नहीं होगा, एकदम सिंपल सिंपल सम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जितना भी डिफिकल्ट सम्स रहने तो सब इसके बेस पे हम लोग सम्स को सॉल्व कर लेंगे, कोई भी डिफिकल्टी उसके अंदर नहीं आएगा। क्लियर है अभी तक, पक्का। अब हम लोग फिर से आते हैं अपना फर्दर डिस्कशन, आगे प्रोसीड करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट वो है जिसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे या तो इनकम, या तो एक्सपेंसेस, या तो गेन्स, या तो लॉसेस।
ये चार चीज यहाँ इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। एसेट्स और लायबिलिटी हरगिज रिकॉर्ड नहीं होगा। ये पहला क्लियरिटी, ठीक है। फिर दूसरा, जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, जब ये अकाउंट है मतलब एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, करेक्ट है। एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो अगर आपको याद हो गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट का, तो उसके अंदर बताया हुआ था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस है और जो लॉसेस है, ये सारा को सारा, ये दोनों को हम लोगों को डेबिट करना है। मतलब ये जो एक्सपेंसेस और लॉसेस है, ये दोनों को करना है, ये दोनों को करना है डेबिट। अगर कोई एक्सपेंसेस दिया हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। अगर कोई लॉसेस दिया हो जो कि रिलेटेड हो ट्रेडिंग अकाउंट से, तो वो हम लोगों को डेबिट में लिखना है, करेक्ट है। उसी तरीके से वही गोल्डन रूल में ये भी लिखा हुआ था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और साथ में लिखा हुआ था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये जो इनकम एंड गेन्स है, ये हमेशा और हमेशा हम लोगों को क्रेडिट करना है। मतलब ये दोनों जाएगा कहां, इनकम और गेन्स? सर ये तो जा सकता है या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है तो कौन सा साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो कौन सा साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? तो समझ में क्या आया एकदम शॉर्ट में अगर बोले तो, जो इनकम है और जो गेन है, अगर ये रहा तो ये जाएगा कौन सा अकाउंट में? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। पर जाएगा कौन सा साइड सर? तो ये जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। क्लियर है? फिर उसके बाद नीचे आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सर जो ये एक्सपेंसेस और लॉसेस है ना, ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो सर कौन सा साइड में जाएगा? तो ये जो जाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के या तो डेबिट में चला जाएगा, या तो यहां नहीं गया तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। आया समझ में? क्लियर है अभी तक? अब ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो सर ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहां जाएगा? ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी नहीं जाएगा, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं जाएगा, तो जाएगा कहां? तो ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में कौन सा साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये अकाउंट नहीं है। तो आप या तो राइट हैंड साइड बोलो या तो लेफ्ट हैंड साइड बोलो। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो आपका राइट हैंड साइड है वहां पे आप बोलोगे एसेट्स जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर आपका जाएगा लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मेट हम लोग को ऑलरेडी याद है कि पहले हम लोग लायबिलिटीज लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एसेट्स लिखते हैं। आया समझ में? क्लियर है अभी तक? तो ये एक बेसिक्स आप लोगों को बताने का था, वो आप लोगों को अभी समझ में होपफुली आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज भूल गए और ये सब चीज नहीं पता है तो फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये सब चीज याद रखना है। हम इसलिए बार बार फोकस करके बता रहे हैं कि ये चार चीज या तो इसमें जाएगा या तो इसमें, मतलब हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाए या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाए, वो अभी हम इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। मतलब ये चारों चीज बैलेंस शीट में तो जाएगा ही नहीं, हरगिज नहीं। फिर उसी तरीके से जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो ये दोनों में कभी नहीं जा सकता है, सिर्फ जाएगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये डेबिट और क्रेडिट साइड वाला भी बता दिया आप लोगों की कि अगर इनकम रहा, अगर गेन्स रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, या तो एक्सपेंसेस रहा या तो लॉसेस रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। क्लियर है? मतलब होपफुली ये सब चीज एकदम क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये सब किया हुआ है बट फिर भी इसको नए तरीके से वी आर डूइंग जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को सही तरीके से फिर से समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम भी रहा होगा तो वो प्रॉब्लम फिर एलिमिनेट हो जाए और नए तरीके से आप लोगों को फिर से समझ में आए कि हाँ एक्चुअली में व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ क्लास 12 नहीं, बल्कि यहाँ से आपको जितना आगे बढ़ना है, आप जितना आगे बढ़ोगे हर जगह आपको फाइनल अकाउंट का सम्स मिलेगा। और ये फाइनल अकाउंट का सम्स सिर्फ और सिर्फ यही सारा चीज जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बेस पे आप लोग हमेशा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे और करेक्ट करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और ये तो 100% है कि ये वाला टॉपिक से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये टॉपिक से 100% है कि आप लोगों को फाइनल एग्जाम में, मतलब बोर्ड के एग्जाम में ये वाला सम्स आने वाला है। मतलब इस टॉपिक पे सम्स तो 100% मिलने वाला है। मतलब इसको स्किप करने का तो कोई भी तरीके से आप लोग नहीं सोच सकते हैं। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लियर? तो
अब हाँ, एक चीज और कि ये जितना भी चीज हम लिख रहे हैं आप लोग अपने हिसाब से इसको नोट डाउन करते रहना, अपने हिसाब से आप लोग इसको नोट डाउन करते रहना, आप लोगों को जिस तरीके से सूटेबल हो। हम तो जहाँ जैसे हमको जगह जहाँ पे मिल रहा है उस हिसाब से अभी हम कर रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पे कुछ भी एक अरेंजमेंट बोल के नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है आप उस तरीके से उतना अच्छा नोट्स बनाओ ताकि आप कभी भी आगे फ्यूचर में इसको रेफर करो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बनाए हैं वैसे वैसे आप लोगों को भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इससे आगे का कुछ आगे। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं, ये बनाते हैं हम लोग, ये जो बनता है ये बनता है आपका फॉर द ईयर। मतलब क्या सर, ये जो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट वो बनता है फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब क्या हो गया, मतलब ये बनता है पूरे साल भर का। सर क्या जरूरी है हम लोगों को साल भर का बनाने का? तो देखो अपना एकेडमिक पर्पस के लिए तो हम लोग को क्वेश्चन में भी साल भर का ही दिया रहेगा। मतलब या तो 1 अप्रैल 2018 है तो हम लोगों को लास्ट डेट दिया रहेगा 31 मार्च 2019, मतलब पूरा एक साल। तो एक साल का ही बनाना है। बट नॉर्मली हम लोग इसको कोई जरूरी नहीं है कि एक साल पे ही बनाएं। हम लोग चाहे तो इसको क्वार्टरली बनाए, हाफ ईयरली बनाए, एनुअली बनाए, वो अपने ऊपर है। बट आप लोगों को उतना भी नहीं देखना है, आप लोगों को ये देखना है कि ये जो बनता है वो पूरा साल भर का बनता है, पूरा साल भर के लिए बनता है। मतलब जितना भी पूरे साल भर में जितना भी इनकम हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे, पूरे साल भर में जितना भी गेन्स हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे, पूरे साल भर में जितना भी एक्सपेंसेस हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे, जितना साल भर में जितना लॉसेस हुआ वो सारा यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। 2 मिनट आप लोग टाइम लो और इसको एक बार अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, हुआ, आया समझ में? तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कब का बनता है, ये पूरा साल भर का बनता है फॉर द ईयर। उसी तरीके से जैसे ट्रेडिंग अकाउंट पूरा साल भर का बनता है उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूरा साल भर का बनता है फॉर द ईयर। आया समझ में? क्लियर है? मतलब
अब प्रॉफिट एंड लॉस में सर जाता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? वही 4 चीज जाता है। क्या 4 चीज? या तो इनकम जाएगा, या तो गेन जाएगा, या तो एक्सपेंसेस जाएगा, या तो लॉसेस जाएगा। करेक्ट है ना? तो ये 4 चीज जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी जाएगा पूरा साल भर का, जितना भी पूरा साल भर का इनकम हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, गेन्स हो, वो सारा का सारा उठकर चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? अब ये बैलेंस शीट, सर ये जो बैलेंस शीट है वो जो जाता है वो पूरे साल भर का नहीं जाता है, वो साल भर का हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये जो बनता है ये एक पर्टिकुलर डे का बनता है, और ये जो बनता है ये नॉर्मली बनता है एज ऑन डेट। एज ऑन डेट का मतलब हो गया कि जैसे कि नॉर्मली हम लोग ये जो होता है एज ऑन डेट, ये होता है लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट कैलेंडर ईयर, क्योंकि बिजनेस का बात कर रहे हैं। बिजनेस ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक जाता है। तो जो 31 मार्च है, वो जो 31 मार्च है उस दिन बैलेंस शीट बनता है, और उस दिन मेरे पास क्या क्या एसेट्स है, उस दिन मेरे पास क्या क्या कर्ज है, लायबिलिटी है, वो सारा रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। मतलब ये पूरा साल भर में कितना मेरा एसेट्स था, लायबिलिटीज था, वो नहीं देखना है। आपके पास उस दिन कितना है, मतलब लास्ट डे को कितना है, मतलब जो लास्ट डे 31 मार्च को, उस दिन आपके पास कितना एसेट्स बचा हुआ है और आपके ऊपर कितना कर्ज है, वो सारा रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। क्लियर है? डन? तो ये हो गया एक चीज इसके अंदर। और आगे डिस्कस करने के लिए कुछ हम यहां से पार्ट को रब करते हैं, ठीक है ना? क्या बताना है आप लोगों को? अब मुझे बताना है कुछ, क्या कुछ? अब मुझे बताना है कुछ, एंड दैट कुछ को, हाँ चलो एक बार जो रब कर देते हैं कुछ कुछ, क्योंकि मुझे जगह का जरूरत पड़ेगा। और क्या रब कर सकते हैं? अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा, ठीक है? तो अब क्या समझा यहाँ पे? तो एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट, ये 3 चीज हम लोगों को प्रिपेयर करना है। जब ये तीनों चीज प्रिपेयर कर लेंगे तो हम लोग बताएंगे, हम लोग बोलेंगे कि हाँ फाइनल अकाउंट बन गया है, हम लोगों का फाइनल अकाउंट बन गया है। तो ये जो बनाएंगे यहां से हम लोग या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे या तो ग्रॉस लॉस निकालेंगे। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, वो वहां से हम लोग, ठीक है, ये निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां से हम लोग या तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे या तो हम लोग नेट लॉस निकालेंगे। और ये जब निकल जाएगा तो फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, और ये बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे कि मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों सेम होना चाहिए, दोनों टैली होना चाहिए। अगर ये टैली हो गया तो इतना तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मेरा सम्स सही हो गया है। बट सही हुआ है कि नहीं हुआ है वो कंफर्म नहीं, ठीक है ना? सही हो सकता है, जब टैली हो गए हैं मतलब चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपका सम्स करेक्ट है, बट हो सकता है कि फिर भी आपका सम्स गलत हो, ठीक है? अब मुझे डिस्कस कुछ ये करना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये भी है, क्योंकि अभी का जो आज का जो लेक्चर्स है ना, जो लेक्चर है आज का, मतलब मेनली ये अभी या आज का बोलो या फिर कल का जो दूसरे दिन का जो लेक्चर होगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब फर्स्ट 2-3 क्लास जो होता है ना, कोई भी लेक्चर, कोई भी नया टॉपिक का, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो वाला टॉपिक, वो वाला वीडियोस, वो वाला लेक्चर्स आप लोग थोड़ा ध्यान से देखा करना, ठीक है? तो अभी डिस्कस हमको ये करना है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाता है? तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है या तो इनकम, या तो गेन्स, या तो एक्सपेंसेस, या तो लॉसेस। करेक्ट, वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इनकम जाता है, या तो गेन्स जाएगा, या तो एक्सपेंसेस जाएगा, या तो लॉसेस जाएगा। जब दोनों जगह सेम जाएगा तो सर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा इनकम, कौन सा गेन्स, कौन सा एक्सपेंसेस, कौन सा लॉसेस ट्रेडिंग में ले जाएं या प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं? या जब मर्जी करें, जब मेरा मन हो ट्रेडिंग में ले जाओ, जब मेरा मन हो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ? ऐसा करना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ एक है जो क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोगों को ये बताया गया है कि जो इनकम्स, जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस हो, जो इनकम, जो एक्सपेंसेस या जो लॉसेस, जो गेन्स, मतलब ये चारों चीज अगर डायरेक्टली रिलेटेड है टू द बिजनेस तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है? मतलब क्या हुआ
यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारा चारों चीज जाएगा जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस है। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रॉफिट एंड लॉस में वो जाएगा, वो ये चारों चीज जाएगा जो कि बस इसी का उल्टा, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस है। मतलब यहां पे हो जाएगा जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ये चारों चीज तो दोनों जगह आप सर बोले, आप बोले ट्रेडिंग में भी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, पर जाएगा कौन सा? तो जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा बिजनेस से वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा बिजनेस से वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर आप तो अब चक्कर में डाल दिए, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये क्या मजाक है? अब तो अब ये मजाक नहीं है, पहले ये समझो अब ये क्या है, ये टर्म्स क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये समझ में आए तो फिर इजी होने लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एकदम सिंपल समझने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस मतलब ये समझने के लिए आप ये बोलो, या तो आप दिमाग में ये रखो जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विथ गुड्स हो, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विथ गुड्स। मतलब अगर कोई गुड्स हम बना रहे हैं और उस गुड्स को बनाने में जो भी खर्च हो रहा है या उस गुड्स से जो भी इनकम्स हो रहा है वो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। आया समझ में? ट्रेडिंग अकाउंट को याद रखने का एक और तरीका है कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट करो तो ये भी आप लोग दिमाग में रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह से फैक्ट्री को याद करो कि फैक्ट्री में क्या क्या होता होगा। तो फैक्ट्री का मोस्ट मतलब मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस है, जो इनकम्स है फैक्ट्री से, वो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग जाएगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर आप लोग ध्यान देना ऑफिसेस को, कि ऑफिसेस के रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो सारा का सारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉर्मली ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि ऑफिस में सामान नहीं बनता है, ऑफिस में सिर्फ रिकॉर्ड्स बनता है। मतलब रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग कि किसको क्या हुआ, कितना गया, कितना आया, कितना जाएगा, कितना आएगा, कब परचेस करना है, किससे परचेस करना है, किसको सेल करना है, कब सेल करना है, कैसे भेजना है, सामान कैसे मंगवाना है। तो ये सब चीज अरेंजमेंट होता रहता है ऑफिसेज में। बट जो फैक्ट्री है वहां पे एक्चुअली में सामान बनता रहता है, सामान आता है, सामान बनता है और सामान वहां से बाहर बिकने के लिए निकलता है। तो ये जितना भी सारा चीज इसके अंदर आता है वो सारा चीज ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड होता है। और इसके अलावा जो भी हो गया वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आए समझ में? क्लियर है? अब ट्राई करते हैं इसको और अच्छे तरीके से समझाने का और देखते हैं कि वो किस तरीके से हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब होपफुली इसके अंदर का जो भी बोर्ड्स पे लिखा है आप लोग को समझ में भी आया हो और आप लोग लिखे भी हो इसको। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए रब करते हैं और समझेंगे थोड़ा फर्दर आगे अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, या डायरेक्ट इनकम क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होगा। करेक्ट है? तो पहले वो हम लोग समझेंगे, बट उससे पहले क्या करते हैं कि वो चारों चीज को लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो वो देखो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी वो चारों चीज जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी वो चारों चीज जाता है। बट जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर जो चारों चीज जाता है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस होता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चारों चीज जाता है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस होता है।
करेक्ट है। तो ये चीज अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो वो चारों चीज है क्या सर? तो वो चारों चीज है इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये चारों चीज। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक डायरेक्टली रिलेटेड और एक इनडायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है, तो अब कुछ अपने मन से कुछ पॉइंट्स देखते हैं उसके अंदर क्या क्या आएगा। डायरेक्टली रिलेटेड, इसके अंदर हम लोग बोल देंगे कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि देखो ये जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसेस है सिर्फ, यहाँ पे एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस, गेन्स, सारा का सारा चीज यहाँ पे आ सकता है। ठीक है ना, मतलब विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड दिस इज रिलेटेड इनडायरेक्टली विच इज रिलेटेड टू, तो एक्सपेंसेस हटा के ऐसा करो कि रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड टू फैक्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और बोल सकते हैं कि रिलेटेड विथ गुड्स, करेक्ट है, और यहां पे रिलेटेड विथ गुड्स नहीं होगा, तो नॉट रिलेटेड विथ गुड्स। अब ये सारा चीज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इमेजिन करो आप लोग कि ये एक फैक्ट्री, क्या है, फैक्ट्री है, करेक्ट, और ये एक कैसे बनाते थे पहले हम लोग बचपन में, चलो ना जाने दो, ये एक ऑफिस है, करेक्ट है। तो ऑफिस है तो यहाँ पे पंखा भी होगा, एसी भी होगा, और बेंचेस, फिर उसके बाद तुम्हारा टेबल्स, बहुत एकदम पोश, बहुत मस्त सिनेरियोस का ऑफिस दिखता है। बट ये जो फैक्ट्री है जहाँ सामान बनता है वो धुंधला धुंधला, अंधेरा अंधेरा, ऐसा कुछ आप लोगों को दिखने मिलेगा, एकदम खुला खुला, तो वो सारा चीज फैक्ट्री है। तो ये जो है फैक्ट्री और ऑफिस, मतलब यहाँ पे सामान बनाते हैं, और ये जो ऑफिस है यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ये किसका हो रहा है ये सारा चीज? ये सारा चीज हो रहा है एक पार्टनरशिप फॉर्म का। ठीक है, मतलब दो पार्टनर, मान के चलो मेरे एग्जांपल में दो पार्टनर है, वो दोनों पार्टनर मिलकर एक बिजनेस कर रहा है, और वो बिजनेस हो रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, और वो बिजनेस करने के लिए एक फैक्ट्री है उसका और एक ऑफिस है उसका। ठीक है ना, जहां फैक्ट्री है जहां सामान बनता है, और जो ऑफिस है वहां पे उसका रिकॉर्डिंग होता है सब सामान का, और जितना भी चीज है, जितना भी रिकॉर्ड्स है, बुक्स है, ये सारा चीज यहाँ पे मेंटेन होता है और बनता है, करेक्ट है। अब हम लोग समझेंगे एक एक करके। मान लो वो जो बिजनेस है वो बिजनेस किया है शूज का, मतलब जूते चप्पल का। ठीक है ना, मतलब दो लोग मिलकर एक बिजनेस कर रहा है, और वो जो बिजनेस करना है वो करना है शूज बनाने का। तो ये शूज बनाने के लिए, मतलब ये जो शूज हो गया है, इसको हम लोग बोलेंगे, पहले तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो शूज है, ये जूता है, इसको हम लोग
क्या बोलेंगे, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस इस चीज में डील करता है, इस चीज में ये जो शूज है इसमें वो डील कर रहा है बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए ये जो शूज है इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स, इसको बोलते हैं हम लोग गुड्स, हाँ कि ना। गुड्स वो होता है जिसमें कोई बिजनेस, जो बिजनेसमैन है वो डील कर रहा है, उस चीज को हम लोग गुड्स बोलेंगे। जैसे कोई कपड़ा वाला है, कपड़ा बेचता है, तो वो उसके लिए गुड्स क्या है, कपड़ा जो है गुड्स है। कोई मेडिसिन वाला है, उसके लिए गुड्स क्या है, मेडिसिन उसके लिए गुड्स है। आया समझ में। इसके अलावा जो भी चीज है वो या तो एसेट्स होगा या तो एक्सपेंसेस होगा, तो वो बात की बात है। अभी तक समझ में आया मेरा एग्जाम्पल में क्या है, शूज फैक्ट्री, शूज का बिजनेस करना है, तो हमको शूज बनाना है और उसको बेचना है, ठीक है ना। जूता बनाने का है और जूता बेचने का है, तो ये बिजनेस हमको करना है। तो जब हम जूता बनाएंगे तो ये जूता बनाने के लिए हमको, ये जूता बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो ये हमको जूता बनाने के लिए हमको सामान पहले मंगवाना पड़ेगा। तो जो हम सामान मंगवाएंगे ये जूता के लिए, तो ये हो सकता है कि हमको लेदर्स मंगवाना हो, चमड़ा, तो वो लेदर्स मंगवाएंगे, लेस मंगवाएंगे, फिर उसके अंदर उसको चिपकाने के लिए हम लोगों को सॉल्यूशंस मंगवाना पड़ेगा, डेंड्राइट हो, ये वो फलाना ठिकाना जो चीज़, केमिकल्स वगैरह, तो वो सारा चीज़ मंगवाना होगा। तो जो ये सारा चीज़, जैसे लेदर हो गया, लेस हुआ, सॉल्यूशन हुआ, डेंड्राइट हुआ, केमिकल हुआ, ये सारा चीज़ को जब हम मंगवाएंगे यहाँ पे, तो वो ये सारा चीज़ मंगवा किसके लिए रहे, तो ये शूज के लिए मंगवा रहे हैं, ये बनाने के लिए। तो ये बनाने के लिए हमको ये सारा चीज को मंगवाना पड़ रहा है। मतलब ये जो सारा चीज है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मेरा शूज से। मतलब ये शूज मतलब ये गुड्स से रिलेटेड है। तो जो चीज गुड्स से रिलेटेड है, मतलब ये सारा चीज को हम खरीद रहे हैं, मतलब ये सारा चीज को हम परचेज कर रहे हैं। तो ये जो परचेज हुआ मतलब हम खर्च कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये खर्च कर रहे हैं हम लोग ये सारा चीज पे, इसको परचेज बोलते हैं। और ये जो परचेज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, गुड्स के लिए हो रहा है। तो जब गुड्स के लिए होता है कोई भी चीज परचेज, तो वो परचेज को हम फिर कहाँ ले जाएंगे, ये रिलेटेड विद गुड्स है, तो ये कहाँ है, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जब डायरेक्टली रिलेटेड है तो ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो जो भी परचेज है वो सारा का सारा चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ गया समझ में, क्लियर है। तो अभी तक समझ में आया। तो ये जो हमको शूज बनाना है, तो ये शूज बनाने के लिए जितना भी सारा खरीद रहे हैं सामान, उसको परचेज बोलेंगे। और वो परचेज क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है ये गुड्स से, तो इसलिए ये सारा का सारा उठकर चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आया समझ में। अब ये हम शूज, अब ये सारा सामान लेकर आगे सबको बनाने लगे, बनवाने लगे। तो बनवाना पड़ेगा, हम तो बना नहीं सकेंगे, या फिर हो सकता है कि हम भी बनाएंगे, बट हम सिर्फ अकेले नहीं बना पाएंगे, हमको कुछ आदमी को रखना पड़ेगा। तो वो जो आदमी रहेगा और वो जो ये सामान, ये शूज को बनाएगा, तो वो शूज बनाने के लिए उस आदमी को हमको पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो आदमी को हम पैसा देते हैं, उस पैसे को बोलते हैं वेजेस। वेजेस किसको बोलते हैं, जो फैक्ट्री में काम करता हो बंदा, और वो बंदा मेरे गुड्स बनाने में काम करता हो, जो गुड्स बनाने के लिए जो बंदा काम कर रहा है उसको बोलते हैं लेबर, और उसको हम लोग देते हैं वेजेस। आया समझ में। तो ये जो वेजेस है वो हम लोग क्यों दे रहे हैं, ये सामान बनाने के लिए दे रहे हैं, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है विद दिस गुड्स। मतलब ये गुड्स अगर वो लेबर नहीं हो तो क्या ये गुड्स बन पाएगा, क्या ये चप्पल जूता बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए वो जो आदमी लोग हैं और वो जो है वो डायरेक्टली इस गुड्स से रिलेटेड है। तो इसलिए वो जो एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर पैसा दे रहे हैं, उसको जो पैसा दे रहे हैं लेबर को, जिसको वेजेस बोलते हैं, वो भी कहाँ जाएगा, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आया समझ में। अब इसी से थोड़ा हटके चलते हैं। ये तो वो स्टाफ है, वो लेबर है जो क्या कर रहा है, वो मेरा सामान बना रहा है।
पर मेरा जब बिजनेस है तो हो सकता है कि मेरा एक बंदा हो अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट हो जो कि मतलब रिकॉर्ड रख रहा होगा सारा बुक्स का, कि जर्नल बनाता होगा, लेजर बनाता होगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा, वो फाइनल अकाउंट बनाएगा। तो वो जो बना रहा है तो उसको भी हमको कुछ देना पड़ेगा, तो उसको हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। हो सकता है कि मेरे बिजनेस में एक पियोन होगा जो चाय लाता हो, लंच लाता हो, सबको पानी देता हो, या सबको वहां पे कोई सिक्योरिटी होगा। तो ये जो जितने लोग हैं वो लोग क्या मेरे ये सामान बनाने में हेल्प कर रहे हैं? तो वो जो लोग हैं अकाउंटेंट, वो ये तो सामान बना नहीं रहे हैं, वो अकाउंटेंट आके ये सामान का रिकॉर्ड रख रहा है, तो वो अलग चीज है। ये सामान तो नहीं बना रहा है ना, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब ये नॉट रिलेटेड विद गुड्स है, तो इसलिए ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा और वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जो अकाउंटेंट है, जो पियोन है, जो सिक्योरिटी है, उसको हम लोग क्या देते हैं, उसको हम लोग वेजेस नहीं देते हैं, उसको हम लोग सैलरी देते हैं। तो जो सैलरी देते हैं वो उठ कर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो वो भी खर्च है, वो भी तो एक्सपेंस है ना, सैलरी भी तो मेरा खर्च है, और जो वेजेस था वो भी तो एक्सपेंस है, बट जो वेजेस है वो ये सामान से रिलेटेड है, इसलिए वो ट्रेडिंग में गया। और वो जो सैलरी था जो हम अकाउंटेंट को दिए, पियोन को दिए, सिक्योरिटी को दिए, वो सारा का सारा डायरेक्टली रिलेटेड विद गुड्स नहीं है, उसका कोई योगदान नहीं है ये गुड्स बनाने में। तो इसलिए वो जो एक्सपेंसेस है वो सारा एक्सपेंसेस चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसी तरीके से जितना भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, उसको उसी तरीके से देखेंगे। अगर रिलेटेड विद गुड्स है, रिलेटेड विद बिजनेस का, जिस बिजनेस में हम डील करते हैं उस चीज में, उस चीज से रिलेटेड है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम, कोई भी लॉसेस, कोई भी गेन्स, तो वो सारा का सारा उठ के जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो सारा का सारा उठ कर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आया क्लियर? अभी तक होपफुली समझ में आया होगा कुछ। ये तो हम लोग सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम्स है, मतलब जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी इनकम्स है, जितना भी लॉसेस है, जितना भी गेन्स है, वो सारा को सारा हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, और हम लोग देखेंगे कि क्या वो ये गुड्स से रिलेटेड है कि नहीं। अगर ये गुड्स से रिलेटेड रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर वो एक्सपेंसेस, वो इनकम्स, वो लॉसेस, वो गेन्स अगर ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और बैलेंस शीट तो निराला है, वहां तो सिर्फ एसेट्स जाएगा और वहां तो सिर्फ लायबिलिटीज जाएगा। आया समझ में? तो होपफुली ये चीज तो आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, ये बेसिकली अभी सिर्फ हम एक एग्जांपल, दो एग्जांपल लेके बताए हैं, वेजेस का, परचेस का और सैलरीज का। तो इससे आप लोगों को बताएं कि ट्रेडिंग में कौन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन जाएगा। बट बहुत सारा एक्सपेंसेस है, बहुत सारा इनकम्स है, जिसको हम लोग एक एक करके हर एक जितना जाता है, जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेस है, सारा का सारा हम लोग एक बार देखेंगे और उसको समझेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे, तब जाके फिर हम लोग इसके ऊपर सम्स करेंगे। तो आज के लिए इतना, इसको जितना भी बताए हैं इसको सही से याद रखना आप लोग, क्योंकि ये याद रहेगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर और मजा आएगा और समझ में आएगा और आप लोगों को ये फाइनल अकाउंट इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।